तो ये सीरीज लॉजिक इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन सेट है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, टेट में, बीएड सीईटी में, एलएलबी में, सब में यूजफुल होते ही है। और देखते भी रहना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये लॉजिक क्लियर होता है। एमपीएससी, यूपीएससी, बहुत सारी चीज़ों में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके ऊपर ये आधारित डिपेंड होते हैं, ऐसा भी रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सीरीज दी गई थी कि 2149,370, अगर इसका आएगा 2854,610, तो 2735,630 इसका क्या होगा। तो जो कि इसको बहुत दिमाग लगाने पर भी आपको नहीं मिलेगा ये जवाब इसमें नीचे, क्योंकि आपको इसकी सीरीज का कुछ 2725 वाला नहीं मिला ना, 3 वाला मिला। तब आपको क्या कर लेना है, सीधा सीधा आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका सम करके देखना है कि जो 26 मिल रहा है, तो इसका सम भी आपको 26 मिलेगा। 8 और 2 10, 5 15, ऐसे सबको मिलाकर। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रखकर देखिए, पिछली वीडियो में हमने कवर किया है ये। उसके बाद में 2735, इसका भी 26, तो यहाँ कोई 26 मिलना चाहिए, तो इसमें इसका जवाब ये 26 आ रहा है। 9 और 1 10, और 7 17, 17 और 3 20, 4 24, और 2 26, ऐसे। तो अब देखते हैं, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स है, तो पेलेमेनोटोलॉजी ये किसकी है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, आसार कदीमा, जो पुराने खुदाई के दौरान मिलते हैं जमीन से चीजें, उसमें अगर मेल्ट होने पर लिक्विड बन जाएगा तो फ्रीज होने पर आइस बन जाता है। 8 का अगर 27 है तो किसका 81 होगा। तो हम देखते हैं 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 मतलब उसमें से -1 किया गया तो 8, मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर जो फर्स्ट तभी आता था उसको निकाल लिए -1, पहले वाला तो 8 हो गया। और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 मरतबा क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करें तो 27। 3 का मतलब जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर। उसी तरह से किसका 81 होगा, तो 81, अगर 9 9 9 जा 81 होगा, तो 9 3 जा क्या होगा, 9 3 जा 27 होगा, जिसमें से फर्स्ट प्राइम नंबर जो एक के बाद वाला है, 3 वाला, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 के हिसाब से 3 माइनस कर दिया जाए तो ये 24 हो जाएगा। उसी तरह लेंथ का अगर मीटर है, नापने के हिसाब से, पैमाइश का, मेजरमेंट का, तो पावर का वॉट में होता है मेजरमेंट। स्क्वायर का अगर क्यूब होगा तो सर्कल का क्या बनेगा, स्फेयर, कोन, एलिप्स, या फिर पैराबोला। तो क्या होगा इसका, एस क्यूब इज 3D ऑफ स्क्वायर। क्यूब क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब। क्यूब इस तरह से होता है, तो क्या रहेगा, मुकब। तो मुकब जो है ये 3D ऑफ स्क्वायर में होता है, मतलब ऐसा घुमा हुआ रहेगा ना थोड़ा। तो स्क्वायर का ये क्या है, 3D इमेज है। क्यूब मतलब शेप उसका ऐसा आता है, 3D वे। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि सर्कल का 3D क्या होगा। तो क्या होगा सर्कल का 3D, सिमिलरली स्क्वायर जो है तो ये 3D ऑफ सर्कल होता है। अब हम इसमें से सबको देख लेंगे एक मरतबा। हाँ।
तो देखिए स्क्वायर जो होता है, चौकोनी डब्बा, उसका जो होता है क्यूब, ये क्या होता है, 3D इमेज होती है। 3D इमेज कैसी होंगी, देखिए क्यूब जो है, स्क्वायर की 3D इमेज इस तरह से दिखाई देगा। तो अब हमें सर्कल का जो जोड़ी है तो वो देखना है। तो सर्कल की जो जोड़ी रहेगी तो वो स्क्वायर जो रहेगा, ये उसका जवाब रहेगा, क्योंकि ये भी 3D वे में आएगा। ये इस तरह स्क्वायर की इमेज कैसी बनती है, इस तरह से बनती है। जो कि सर्कल का 3D वे रहता है। 3D वे मतलब कैसे होता है कि जो एक 3D एंगल से लगता है कि सचमुच का हो थोड़ा सा। तो जब उसकी इमेज भी हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। और जबकि जो दूसरे चीज है हमारे पास, कोन, कोन तो सर्कल से मैच नहीं होगा डायरेक्टली। तो कोन मतलब इस तरह से आता है, जैसे कि कोई आइसक्रीम का कोन वगैरह, इस तरह से। तो कोन सर्कल का 3D नहीं हो रहा, डायरेक्ट स्फेयर हो रहा है। उसी तरह से जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पैराबोला, तो ये किस तरह से आती है इमेज, एक जहन में रखने के लिए, इसकी इमेज इस तरह से आती है। तो ये कोई सर्कल से मैच नहीं हो रहा और इस तरह से आता है। जैसे कि कोई गैस तेल वगैरह लेने के लिए जिस तरह से इस्तेमाल होता है वो चीज़, तो ये सर्कल से मैच नहीं हो रही है। उसी तरह से इलिप्स जो है वो किस तरह से रहेगा, ये इस तरह से रहेगा इलिप्स। तो सर्कल का जहन में आ सकता है कि इलिप्स भी हो सकता है, लेकिन वो 3D नहीं था। इसका लॉजिक क्या था कि स्क्वायर का क्यूब अगर 3D वे है तो सर्कल का भी 3D वे, स्फेयर 3D वे में उसकी इमेज आएगी। नेक्स्ट देखते हैं जो है, तो आबिद भी अभी साथ है। अभी आबिद, आप भी जो है तो इसको सॉल्व कीजिए। पेपर का अगर ट्री होगा तो ग्लास का क्या होगा। मतलब सोर्स जो है हमारे पास, पेपर कहाँ से आता है, दरख्तों से। मतलब सेव पेपर सेव अ ट्री। अगर आप कोई पेपर की बात करते हैं तो ज़्यादातर ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास अगर नोट्स होते हैं तो हम दरख्तों का भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं, इको फ्रेंडली वगैरह ये चीज़ों से। तो ग्लास का सोर्स क्या होगा, ये सोर्स है देखिए, ट्री से आया पेपर, तो ग्लास कहाँ से आया, रेत से आया या पत्थर से या विंडो से या मिरर से। सैंड। सैंड से आया होगा। हम्म। उसी तरह से और कोई। सैंड को हीट करे तो ग्लास बनता ना सर। ओके, और कोई जवाब। तो उसका जवाब है बी, बिल्कुल सही, सैंड। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सैंड को अगर हम जब हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होगा ग्लास में। तो उस हिसाब से उसका इस तरह से ये रहेगा। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने शुरुआती तौर में ही। ACFJ, अगर इसका यस। ऐसे आएगा ZXUQ, तो EGIN का क्या हो। अब देखिए हमारे पास में हम ये देख रहे हैं कि ए का उल्टा जो लास्ट वाला है वो लिया गया जेड, लेकिन सी का जो है तो देखिए बिल्कुल पिछला नहीं लिया गया बी, इसमें एक्स है। जो कि ए से 2 कदम आगे जब हम जा रहे हैं, बी एक स्किप कर रहे हैं, तो सी आया। मतलब हमको ये जानना है कि हमने यहाँ पर जो जेड पीछे लिया, तो एक स्किप करके हम आगे बढ़े तो सी आया। तो उसी तरह अगर हम जेड से अगर पीछे जाते हैं तो अगर, तो एक्स आ रहा है बराबर, XYZ। अब देखिए एफ जो है, ए सी के कितने कदम जा रहे हैं, डी ई, दो छोड़कर एफ मिल रहा है। तो हमें उल्टा जाने पर यू मिलना चाहिए, किससे, एक्स से। तो वो कैसा देखेंगे, एक आपको अल्फाबेट लिख लेना होता है एग्जाम में पेपर पर, या फिर नहीं भी लिखते तो एक जहन में रखना होता है। तो अब हम देखेंगे, देखिए एक्स से 2 छोड़ने पर देखिए डब्ल्यू, और वी छोड़ने पर हमारे पास में यू आया। यहाँ तक हम सही हाँ। पहुंचे। अब जे जो है, तो एफ से कितने कदम दूर जाने पर जे मिला, तो एफ से 1 2 3 कदम जाने पर जे मिला। तो इससे भी हम यू से 3 कदम पीछे आएंगे, STR तो क्यू मिलेगा। तो क्यू है हमारे पास, तो बिल्कुल सही। तो अब उसी वे में आप इसको सॉल्व करके बताइए, EGIN इसका क्या आंसर आएगा। सर एक मिनट। सबसे पहले तो ये लॉजिक ही मैच नहीं हो रही, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ई से पहले का कोई वो नहीं है, डी नहीं है कहीं पर। सर इसमें न्यूमेरिकल यूज नहीं कर रहा है ना।
नहीं, न्यूमेरिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्टेंस ले सकते हैं बस आप, क्या सीरीज से लिया गया। हाँ ठीक है सर। एक लॉजिक आप ये तो भी लगा सकते हैं मतलब उसमें कि फर्स्ट का 26 लिया गया डायरेक्ट, अपोजिट वाला डायरेक्ट टर्म, तो ई कौन सी प्लेस पर है, शुरू के चार छोड़कर है। तो क्या इधर से चार छोड़े तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4, तो वी मिलेगा। तो ये एक आपको हिंट के तौर पे ये चीज बता दी है, तो वी आना चाहिए। अच्छा सर, एक हाँ। मिनट। EGIN। हाँ मतलब सी नहीं रहेगा, अब ये बाकी को आपको सॉल्व करना है, तीनों में से क्या रह सकता ठीक है ठीक है। A is equal to X, C is equal to Z, X, U, Q। सर इसमें थोड़ी आगे पीछे हो गए, कंफ्यूज हो रहे सर हम थोड़ा। है। बिल्कुल, अभी देखिए आपको बोलते हैं, सबसे पहले क्या किया गया था कि अल्फाबेट जो चालू हो रहा है वहां अगर ये लिया गया था तो सबसे लास्ट वाला लिया गया था, ये यस सर। जो टेकन पोजीशन है उसकी बात चल रही है। दूसरा जो लॉजिक है तो वो ये है कि ई जो लिया गया तो चार स्किप करे ए से, तो ई आया, तो चार स्किप इधर से करे लास्ट से, तो वी आया, यहाँ तक क्लियर था। अब हमको पहले वाले को चेक करना होता है, मिसाल के तौर पे ए के कितने पोजीशन के बाद में सी आया, तो बी स्किप करके सी आया, तो ई के बाद में एफ स्किप करके जी आया, यहाँ तक ही क्लियर है। उसी तरह से जेड से पहले वाई स्किप करके एक्स आया, तो इसके बाद में भी एक स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, एच के बाद में आई आया, ये बराबर है। तो उस हिसाब से पहले इसको चेक करेंगे, मतलब ये हिसाब से, फिर उसके बाद में है एफ के बाद में कितनी पोजीशन के बाद में जे आया, तो एफ के कितने पोजीशन के बाद में आया था जे, तीन स्किप करने के बाद, जो कि आई के बाद देखिए तीन स्किप करने के बाद में एन आया है क्या, आई के बाद में जे के एल, यस सर। हाँ, चार स्किप होने पर ये आया, और इसमें क्यू था जे स्किप करने के बाद, तो आई के बाद में एन। तो अब हमको क्या देखना है कि ये सीरीज से चलना है कि ये सीरीज ये मैच हो रही है, तो इस हिसाब से हमारा जवाब आएगा। अगर ये ई का यहाँ पर वी है पीछे से चार जाने के बाद में, तो दूसरे वाला जो जी था, तो इसमें क्या लिया गया था कि ए का जेड था तो सी का क्या था एक्स, सी का एक्स एच। तरह से था कि उल्टा जाने पर जेड से, वाई छोड़कर एक्स। उल्ट। तो अब यहाँ पर हम क्या जाएंगे कि बी जो था, तो बी से उल्टा जाएंगे एक स्किप करके, तो एक स्किप जब हम करेंगे वी से, एस। हमारे पास में एस क्या आ रहा एस। है, हाँ एक्स से एक स्किप करेंगे तो वी आ रहा वी। है, वी से एक स्किप करेंगे तो टी आ रहा है, टी। टी आ रहा। तो ये हमारा जवाब यहीं पर आ गया है। मतलब ये तो जवाब आ गया, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करना है उसको और क्रॉस चेक करने के सारा सही आया है या नहीं। ये तो एक ही देख ली, यहाँ पर आपका एग्जाम में आ जाएगा जवाब, लेकिन अब आपको आगे भी क्रॉस चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सी के बाद में हम क्या किया था कि डी ई, दो छोड़ने के बाद एफ आया था, और यहाँ से हमको पीछे आना होगा, ये वाले से एक्स से पीछे आया था दो छोड़कर, तो देखिए यहाँ पर ये था एक्स से दो स्किप करने के बाद, तो वी था, ये कौन से उसमें था, वी यहाँ पर आउटपुट। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर वी टी है तो टी के बाद में दो स्किप करने के बाद आर आ रहा है या नहीं। तो देखिए वी के यस बाद सर। में स्किप किया,
तो 3 स्किप के बाद में आ रहा है आर। जी जो था, तो जी के बाद में कितना स्किप हुआ? एक स्किप हुआ यहाँ पर। हाँ यार। एक। हाँ। और टी के बाद में फिर आर जो है, तो ये भी एक स्किप करने के बाद आए। टी के बाद में आर, ये वाला, ये जो टी है, जी जी। उस हिसाब से आर। अब आर के बाद में कितना स्किप करने के बाद में एम आया? ए 1 2 3 4, जो कि हमने लास्ट में जो 4 स्किप किए थे, तो एम आ गया। ये क्रॉस चेक करने के हिसाब से। अब हम उसको चेक करते हैं कि क्या जवाब सही आया, तो डी बिल्कुल सही जवाब है। उसको और एक्सप्लेनेशन डी चाहिए? सही सर। हाँ, और एक्सप्लेनेशन जिसको नहीं समझा तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि एस ए सी एफ जे, अगर ये होगा तो सिमिलरली ई जी आई एन ये हो जाए। इस सर उसको उल्टा करना है ना अपने को। हाँ, ये देखिए, ये पोजीशन इसमें दिए गए। इसमें अपन ने दो दो ए स्किप करके काउंट किए थे, तो इसमें तीसरा पोजीशन लिया गया था, ए का डी। इज इक्वल टू डी, मतलब तीन तीन स्किप करके लिए हुआ है वो। फिर स्किप करके, हाँ। तो ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं सिमिलरली। और इसमें देखिए क्या था कि ई एफ 1 2 3 की सीरीज थी 4 तक। उसी तरह से सिमिलरली 1 2 1 3 3 4, इसमें थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, लेकिन हमने यस अभी सर। जो सॉल्व की है तो उसके हिसाब से वो बराबर आ गए। एक मर्तबा जी और सर। बता देते जो लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए, ए सी एफ जे, हमारे पास ये एक पैटर्न है। सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, ये दो को चेक करना है, बस इसको बिल्कुल नहीं देखना। तो ये दो को जब चेक करेंगे हम, तो हमारे पास में एक अल्फाबेट्स का चार्ट होना चाहिए जो आप खुद लिख देंगे। तो हमने देखे कि शुरुआती पहले ले लिया गया, स्टार्टिंग वाला, पहली सीरीज में, ए सी एफ जे की सीरीज। और दूसरी सीरीज को उल्टा कर दिया गया, जो लास्ट से था तो उससे चालू किया गया। यहाँ तक हमको जी सर। पता चल गया था। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि बी स्किप करके सी लिया गया, तो हम उसी तरह से जेड स्किप करके एक्स ले लेंगे। तो यहाँ पर ये मैच हो गए दो दो, यहाँ तक हम सही चले। अब हमने देखा कि सी के बाद में वो डी स्किप करके डी ई, दो स्किप करके जंप किया एफ पर। तो हम भी दो स्किप करेंगे एक्स से। तो एक्स से हमने दो स्किप किया डब्ल्यू वी, तो हम यू पर आ गए। जो कि हम चेक किया तो ये बराबर से आ गए। अब हमने देखा कि एफ के बाद में इसने 4 स्किप किया है जे के लिए। एफ के बाद में जी एच आई जे, तो 4 स्किप जे। कर जे के लिया है। तो हम भी यू के बाद में 4 स्किप करेंगे तो क्यू आना चाहिए। तो देखिए, यू के बाद में हमने टी एस आर लिया तो क्यू आया, मतलब 3 स्किप में आया थी ये वाला। यू के बाद में 3। जी तो एक का डिफरेंस है, हमको ये याद रखना है कि ये वाले में हमारे पास 3 का डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन जवाब जो होता है ना, तो दूसरा ही आ गया तो आपका खत्म हो जाता है, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अभी ये दिया हुआ है, ये हमने देख कर आए, ये हमें हिंट दे दी गई थी एग्जाम में। मतलब एग्जाम कुछ भी हार्ड है ही नहीं। आपको उन्होंने बता दिया पैटर्न, और आपको दे दिया कि अब इसको सॉल्व करके बताइए। तब आपको जी मालूम है कि उन्होंने पहला असेंडिंग ऑर्डर लिया था, तो हम डिसेंडिंग से जाएंगे। तो ई उन्होंने प्लेस पे लिया 4 स्किप करके। तो हम भी जो है तो एग्जाम में 4 स्किप करके डिसेंडिंग ऑर्डर से 4 स्किप करेंगे, जेड वाई एक्स जी। करके। जी तो हमारे पास वी मिल गया, तो हमको ये पता चल गया ये रेस से आउट हो गया सी। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए बस, जिसको हमको देखना है कि उन्होंने लिया था सी को ए के बाद बी स्किप करके। तो हम देखेंगे कि ई के बाद एफ स्किप करके जी है, और इसमें उन्होंने लिया था उसका उल्टा, जेड का स्किप करके वाई एक्स। तो हम इसमें अगर अपोजिट जाते हैं वी के बाद एक स्किप करके, तो वी स्किप कर देंगे तो हमारे पास टी मिल गया, जो कि जब जवाब में पहले ही आ गया तो आपका 100% हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन था चेक करने के कहीं आप गलत तो नहीं हो रहे, तो फिर से आपने चेक किया कि जी के बाद जो है तो दो स्किप किया गया है, एच और आई, तो जे मिला। सिर्फ एक स्किप किया गया है, जी के बाद एच, तो क्या मिला? आई। तो आपको इसके बाद में एक स्किप करना है, मतलब जो ये चल रहा है तो इसको भी वही चलाना है। तो टी के बाद में आपने एक स्किप किया एच, तो आपको आर मिला। वो भी आपके पास में, मतलब ऑप्शन में यहाँ पर है आर। इसके अकॉर्डिंग चलना है, पहला भूल जाना है अभी। ये क्या था ये भूल जाना है। सीरीज के लिए आप हिंट ले सकते हो कि किस तरह से चला था। अब आई के बाद में कितना चलने पर वो एन मिला। उसने स्किप किया है 1 2 3 4, 4 स्किप करके 3।
तो हमको पता था कि पिछले पास्ट में इसमें 4 स्किप किया गया था, तो इसमें 3 स्किप किया गया। तो उसी तरह से हम भी सिमिलरली इसमें से 3 स्किप कर देंगे, मतलब 8 जो था तो हम 3 स्टेप स्किप करेंगे आर से, जो कि 1 2 3 स्किप करने पर हमारे पास में आएगा एन। उसमें 4 था तो हमने 3 किया था, तो इसमें भी हमारे पास एम मिलेगा 4 से 4 के साथ। तो बिल्कुल गलत नहीं होता हो, ऐसे आता है तो आपका दूसरे में ही आ जाता है जवाब। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कि ए सी ई जी अगर डी एफ एच जे है। क्या दिया हुआ है? ए सी ई जी अगर डी एफ एच जे है तो क्यू एस यू डब्ल्यू क्या होगा? तब आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या सीरीज दी गई। देखिए हिंट के तौर पे क्या दिया गया, ए सी ए बी सी डी जो होता है, तो सी के बाद का यहाँ डी है, ई का एफ यहाँ पर है, जी का एच यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिख रहा है हमको। ए का तो मतलब गायब है, इसको छोड़ दीजिए, बी वाला। लेकिन बी स्किप करने के बाद में सी है ना, राइट। और सी के बाद का देखिए डी यहाँ पर मिल रहा है, फिर ई यहाँ पर है तो एफ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है तो एच यहाँ पर है, फिर आई यहाँ पर होना चाहिए तो जे यहाँ पर है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्यू स्किप करके एस कैसे मिलेगा, क्यू आर एस, आर स्किप करके एस मिला। तो अगर एस यहाँ पर था तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, टी। तो दो कंपटीशन में आ गए, दो निकल गए, पहला या दूसरा ही होना चाहिए। अब देखिए टी है तो यू यहाँ पर आया, एस टी यू, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी। तो आप जीत गया जवाब, फर्स्ट आंसर। चेक करते हैं उसको कि वो सही था या नहीं। 71, तो ए बिल्कुल सही जवाब। अब इसको आगे और करके देखते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो फिर वहां पर वाई होगा तो जेड, यहाँ पर अगर वाई आता है तो जेड। ये समझा? एक मर्तबा और रिपीट करते, ए और बी छोड़ के सी लिया गया, ये सीरीज। तो क्यू, सर जी हमारे यहाँ ना 5:15 की असर है, तो हम थोड़ी देर बाद ज्वाइन करते नमाज के बाद। हाँ हम भी अभी नमाज के बाद इसको अभी स्किप करने वाले हैं, मतलब आप जी चले जी आइए जब तक। 5:15 जी जी। यहाँ पर 5:35 को है यहाँ पर। आप आ जाइए, आपको रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। तो थोड़ी देर इसको कंटिन्यू करेंगे नमाज तक। तो देखिए ये समझ में आया, ए बी सी, बी छोड़कर सी, फिर डी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, आई जे, तो क्यू के बाद आर स्किप करके एस, एस के बाद में फिर क्या आना चाहिए, टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये सीरीज में फर्स्ट। उसी तरह से अब ये वाला है ई जी आई के, अगर इसका एफ आई एल ओ होगा तो एफ एच जी एल का क्या होगा, एफ एच जे एल। देखिए ई एफ यहाँ पर मिल गया, जी आई जे, जी एच होना चाहिए तो एच छोड़कर आई ए, जी एच आई, तो एक स्किप किया गया। अब देखते हैं कि आई जे के दो स्किप करके एल, दो स्किप, असेंडिंग ऑर्डर में स्किपिंग है, मतलब ई के बाद डायरेक्टली एफ, तो फिर एक छोड़कर आई, दो छोड़कर एल, तो ये तीन छोड़ के होना चाहिए के, एल एम एन ओ, एल एम एन, एल एम एन, तीन छोड़कर है ओ। तो उसी तरह से एफ के बाद डायरेक्टली क्या आना चाहिए, जी। तो जी मतलब यहाँ दो ऑप्शन आ गए, दो निकल गए। अब उसके बाद क्या आता है, एच, तो एक स्किप कर कर एच के बाद में क्या आता है, आई, तो आई स्किप करके जे, जे भी दोनों में है तो अभी बरकरार है कंपटीशन। उसके बाद में क्या है, जे, कैसे लिया गया था जे, अभी कितना, एक स्किप किया तो दो स्किप करना, जे के एल, के एल छोड़ने के बाद में क्या मिल रहा है, एम, तो जो कि डी ऑप्शन हो गया। और एक मर्तबा और चेक करने को, एल के बाद में तीन स्किप करना है, एम एन ओ, तो पी मिल गया, तो डी सर ऑप्शन। थोड़ा रिपीट करिए ना सर। हाँ इसको देखिए रिपीट करते, देखिए हमारे पास जो सीरीज दी गई थी दो, अगली यस सीरीज सर। पूछा था, तो हमको क्या करना है, अभी दो को ही कंपेयर करना है कि क्या हिसाब से आया है। तो
अभी जी सर। हमने क्या किया, मोटा मोटा ही देखा कि ई यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ एफ दिख रहा है, तो यस मतलब सर। एग्जैक्ट बाद वाला लिया गया ई एफ। यस सर। अब एफ के बाद में क्या आता है, जी, जो कि यहाँ मौजूद, जी। लेकिन जी के बाद में एक स्किप किया गया, यस सर। एच, एच एच। स्किप करके आई लिया गया। आई आई। हाँ, तो ये हमको क्या पता चला कि पहले डायरेक्ट लिया गया, दूसरे में एक स्किप किया गया, तो अब यस सर। तीसरे में दो स्किप किए जा रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आई के बाद में हम आते हैं तो दो स्किप कर देना है, दो स्किप कीजिए। यस सर। जे के, जे जे। के निकल गया जे तो के। एल, अब एल। मिल गया एल के बाद। अब ये जो यहाँ पर के है, इसमें हमको दो स्किप किए थे पिछले में, मतलब हाँ जीरो। सर, इसमें भी दो स्किप हुए। हाँ, इसमें दो होंगे, 0 1 2, और के में टू। तीन स्किप होंगे। तीन। क्या सीरीज है, 0 1 2 3, टू। के के बाद थ्री। में स्किप जे किए, के। एल एम। एल एम दो दो स्किप हुए। एल एम आर एन, एन भी, एन। एल एम एन। हाँ एन। तो उसके बाद क्या मिला हमारे पास, ओ मिला। जी सर। जी सर, वो मिला। सीरीज क्या चली है, 0 1 2 3 वाली, तो इसको भी हम जीरो जीरो वन, वन टू थ्री। हाँ तो हाँ एफ हाँ मिला सर, डायरेक्ट, समझ गए। राइट। इस तरह से ये था। अब नेक्स्ट हाँ वाला है सम नंबर बेस। अच्छा। नंबर बेस किस तरह से है कि 10 का अगर 91 होता है तो 9 का क्या होगा, सीरीज देखना है। हम्म। आप इसमें कैसे लॉजिक लगाएंगे, जब तक आप लगाइए। अच्छा सर। अगर 10 दाहे 100 होते हैं तो -9 कर लिया जाए तो 51 होंगे, तो 9 ना है 90, तो 90 में जी से सर। ऐसा कुछ लॉजिक है या फिर कुछ और है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, मतलब कुछ भी आप ऐसा लॉजिक रख के देख सकते हैं, या कोई स्क्वायर रख के देख सकते हैं कि 5 दूनी 10, और मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में मुरब्बे लेके, स्क्वायर लेके, क्यूब लेके, ये चीज़ों में देख सकते हैं। थ्री थ्री ज़ा मतलब मैथ थ्री, बहुत थ्री का स्क्वायर वीक है अगर, सर। हाँ 3 का स्क्वायर जैसा 9 अगर आ रहा है तो +1 कर सकते हैं। एक मिनट ट्राई करते हैं। हाँ, 10 1 रेज टू 9 इक्वल टू। ओके। हम्म। हिंट के तौर पे आपको ये बता देते हैं कि क्या आना चाहिए, उसका आना चाहिए B 72 आना चाहिए। अच्छा सर। हाँ, तो अब कैसे आएगा, तो वो रख के देखिए कैसे। 72। 72 आना चाहिए। हम्म। हम उसको देखते हैं, एक हिंट, रिलेशनशिप यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया है, ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर -9। x² - 9, राइट। अच्छा सर, अच्छा सर। आप कैसे इसमें एक्सप्लेन करके बताइए, x² - 9। एक्स अपने को 9 लेना पड़ेगा सर। हाँ 9, उसको उसके स्क्वायर से करना पड़ता है। हाँ 81। 81। 81 -9 करना पड़ेगा सर इसमें। पहले वाले नहीं लॉजिक सर। से बताना है, पहले वाले लॉजिक से, पहला कैसा आया तो दूसरा वैसा है। सर एक मिनट। एक्स स्क्वायर -9 9।
पहले हमने जो थोड़ा सा हिंट दिया था ना, वही जवाब था उसका, कि 10 को अगर आपने इसका स्क्वायर ले लिया तो 10 टेन जा 100, और 100 में से 9 गए तो 91। तो यहाँ 9 9 जा 81, 81 माइनस 9 72। यस सर, 81 - 9 सही बोला ना मैं? हाँ सही बोले, जैसा पूरी सीरीज में रखना है कि इससे भी जी मैं। सर, एक तो 10 10 जा 100, तो 100 - 9 91, 9 9 जा 81, 81 माइनस 9 72। जी सर, वो उसका इस मेरे को लग रहा था सर, एक्चुअली फॉर्मूला याद में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैंने भी यूट्यूब पे एक बार चेक करा था। अच्छा अच्छा हाँ। अभी देखिए, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास। 756 अगर है तो 9 का क्या आएगा आप इस हिसाब से? सेवन फॉर्मूला सेवन सेम यूज नहीं होगा मेरे ख्याल से सर। हाँ, अगर ऐसा होता है कि 7 7 जा 49 अगर आप रख दे रहे, उसमें फिर कितने मिला रहे हैं 7, तो कितने हो रहे हैं 56। तो 9 9 जा 81, और उसमें अगर 9 ही मिला दे अगर आप वही डिजिट, तो 90, क्या ये होगा? देखेंगे सर। वो चेक करिए सर आप। 74, तो सी बिल्कुल सही जवाब है उसका। तो वो सही है लॉजिक सर, लग गया हाँ। यही लॉजिक लगाओ। ये सर लॉजिक। इसमें एक्स 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 मीन्स मतलब जो भी आपका वैल्यू दी हुई रहेगी एक्स। मेन वैल्यू है 7 की, वैल्यू है एक्स की, सिंगल डिजिट वैल्यू। राइट। तो 7 7 जा मतलब इसी तरह से रहता है कुछ, ये ज्यादातर स्क्वायर और क्यूब के हिसाब से सॉल्व करने होते हैं। मगर अपने को स्टार्टिंग की जो वैल्यू दी हुई है उसको एक्स पकड़ के चलना पड़ता। एक्स पकड़ लिए कंसिडर, तो एक्स स्क्वायर 7 7 49, फिर 49 प्लस वही डिजिट। उसमें भी लॉजिक रहता है, कभी कभार ऐसा रहता है कि 7 लिया तो कभी 6 लिया रहेगा उसी के नीचे, हम्म। या उसको एक जी सर। रीजन लगता है कि क्यों ले रहे हो चीज। तरतीब बैठनी चाहिए, 2 3 4 ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग। अब देखिए नेक्स्ट है, 20 का अगर 50 है तो 100 का क्या हो? 100 का 20 का अगर 50 है 100 का, अगर ऐसा देखे कि 20 का अगर हमने डबल लिया और उसमें 10 मिला दिया हाफ, तो 50 हो रहे हैं, तो 100 का डबल तो 250 पे जा सकता है। लेकिन फिर भी हम्म। हमको कोशिश करना है, और क्या हो सकता है? 75 का बी ही सही जवाब है, मतलब 250 हो रहा है वही हिसाब से। भी हो रहा। हाँ, 20 20 40 और आधा 10 50, तो 100 100 200 और उसका आधा 50। उसका 50। एक्सप्लेनेशन क्या 250। दिया हुआ है वो देख लेंगे। हाँ सेम एक्सप्लेनेशन लिया हुआ 20 × 2 + है। राइट, मतलब उसका जो 10 से भी कर सकते हैं, 10 पंजे 50, तो जो है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, 50 × 5 मतलब उसका आधा लेकर डिजिट, 20 का आधा लेकर उसको 5 से कर देना डायरेक्ट, या फिर 100 का आधा लेके 50 को 5 से, कुछ भी वे रह सकता है, लेकिन जवाब सर उसका ये है। लॉजिकल। हाँ, सी सिकनेस को क्या कहते हैं, इसका हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन कैसे लिया जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? वॉयज। वॉइज। तो देख लेते हैं एक मिनट तब, और उसका वॉइस क्या होता है देखते हैं। लॉन्ग जर्नी बाय सी और इन स्पेस। वॉयज। हाँ, वॉइज। वॉयज। वॉयज। राइट। वॉयज। वॉयज। हाँ वॉइज। वॉयज। वॉयज। तो इसका जो होगा वॉयज, लंबी समुद्री यात्रा, अगर ये रहती है तो ये यात्रा से डिपेंड है। तो इसको क्या बताया जा रहा है, सी सिकनेस अगर ये होंगी तो हाइट का क्या होगा, शिप ट्रेवल, या फिर उसके और दो ऑप्शन मिलेंगे अभी। हाइट। हाइट क्या है? हाइट मतलब जैसा ऊंचाई। हाँ, ऊंचे तो पहाड़ कुछ होगा ना। हाँ, गिडनेस मोशन, ये उसके चार ऑप्शन जो है। सर
गिडीनेस मेरे ख्याल से हो सकता। गिडीनेस, उसका क्या रहेगा मीनिंग? थरथराहट जो होती सर, थोड़ा सा बोलते ना। सेंसेशन ऑफ वो वर्लिंग अ टेंडेंसी। हाँ, गिडीनेस। थोड़ा सा, ये थोड़ा बहुत ऐसा दिमाग पे। हाँ, सर चकराना मतलब डिजीनेस, हाँ। स्टैगर, इस तरह। तो सी सिकनेस मतलब बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो हिसाब से हाइट से किसी का सर चकरा सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि हाँ हाँ, तो सर, ऊंचाई से नीचे देखेंगे तो सर घूमता ना। सर घूमता, हाँ, तो सिकनेस के हिसाब से बात की गई तो सी चेक करते हैं उसका। तो सी बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर। अब देखिए थैंक यू सर। नेक्स्ट है, वेट्रेस रेस्टोरेंट अगर है तो उस हम्म। ऐसे क्या है। अब देखिए रेस्टोरेंट में वेट्रेस अगर आया है तो वेट्रेस किसको कहा गया? वेटर नहीं कहा गया, वेट्रेस कहा गया। लेडी वेटर। हाँ, तो वुमेन को तरजीह दी गई। तो इसमें अब अगर पेशा अगर कोई है तो डॉक्टर नर्स अगर आता है, या टीचर स्कूल एक्टर रोल ड्राइवर ट्रक। यहाँ मेल प्रोफेशन, यहाँ पर नर्स मिल रहा है, फीमेल हाँ सर। फीमेल प्रोफेशन। तो देखते 77 का, लेकिन वो सी। नहीं है जवाब, सी आ रहा है, क्यों? सी है ना सर, टीचर। अब सर इसमें वेटरेस को फीमेल बताया गया, मगर अब टीचर डॉक्टर, अब इसको उसको मुखातिब भी करना पड़ेगा ना सर अपने को। अब ड्राइवर और एक्टर, जो एक्टर में साफ साफ अपने को मेल मालूम हो रहा। हाँ, ये मेल है, ड्राइवर भी मेल है। मेल ही रहता। हम्म। अब डॉक्टर को अब उसको समूह डॉक्टर, अब यहाँ मेल है ना, अब फीमेल बता तो आगे मेल ही होगा ना सर। असल में जो नर्स आता है तो इसका ये आता है कि पर्सन होता है ये मतलब मेल्स भी हो सकते हैं। हमको ऐसा लगता अच्छा। है कई बार के जैसे डायरेक्टली के नर्स मीन्स के फीमेल होगा जहन में। फीमेल। तो उस हिसाब से टीचर में ये चीज रखी गई है डायरेक्टली। और वही जो तो सर। स्कूल से जुड़ा हुआ। हाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड भी था थोड़ा, क्योंकि अब हाँ टीचर में अगर जेंट्स है तो उनको क्या कहेंगे, ऐसा सवाल फिर आ सकता है। वही तो सर। हाँ, तो वो हिसाब से इसको अगला देखते हैं। अराउंड का अगर ये कर दिया जाए तो ग्राउंड को क्या होगा? देखिए इसमें क्या सीरीज चेंज की उन्होंने, ए आर को रा कर दिया फर्स्ट टू, ओ यू को यू ओ कर दिए, दो दो डिजिट को हेरा फेर। तो यहाँ पर आर आना चाहिए पहले, तो फर्स्ट आंसर आज का है क्या, देखिए, आर जी हाँ सर। ओ यू। डी एन। यू ओ डी एन। हाँ, राइट। इसको चेक करते हैं 78। तो ए बिल्कुल सही जवाब। कैसे? अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता तो देखना पड़ता था, लेकिन फर्स्ट अगर निकल गया तो सेकंड्स में हो जाए। सिमिलरली अप्रोच को रोज ऐप ऐसा किया गया, तो बार्गेन को क्या किया? अब देखते हैं इसमें क्या किए उन्होंने। देखिए अप्रोच, तो उसमें से क्या किए, ये दो जो तीन डिजिट थे, तीन को सबसे लास्ट में लगा दिए। और रोज्ड सेम है सब, तो हम भी तीन निकाल लेंगे। तो गेंद के आगे बार लगा देंगे, जो कि सेकंड में मिल गया हमको। सी। सी सी या ए? बी। बी, ये बी बी। अलग हो गया ना, बार कर देना है। हाँ बी बी। हाँ। जैसे बी, बी बी 79 बी। 79 बी बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं 8 256 है, ये कोई मतलब स्क्वायर वगैरह करने के बाद है। 8 × 8 को अगर 8 मरतबा तो नहीं करना होगा, क्या लॉजिक से 56 आया? 8 इज टू 256। हाँ, 8 अगर 256 में आ रहा है, इसको 8 को 4 क्या टाइम चेक, करना पड़ के देखना पड़ता सर। कैसे करेंगे? 8 का क्यूब, क्यूब भी नहीं आता। 8 8 64। 64 इंटू 6। अगर चार का अगर देखते हैं तो एक फोर, मिनट सर।
हाँ, 4 के इस 4 × 4 × 4 तो ये 256 जा रहा है, और 4 दूनी 8। हाँ ऐसा कुछ सीरीज में कोई बैठ सकता है क्या? तो वो सर, सब। 8 का क्यूब भी नहीं निकल रहा सर। हाँ, बाकी का तो नहीं निकलेगा। 5 2 × 10 ये एक हो सकता है। तो 5 × 5 × 5 ये 625 हो गई, ये भी नहीं है। इसके पीछे कुछ और लॉजिक है, क्या हो सकता है वो? अगर 8 का सर 80 का 70 है। लॉजिक समझ में नहीं आता। हम्म। तो इसको समझते हैं 81। देखिए 80 वाला इस तरह से। 8 एट 8 से 64। हाँ, 8 8 से 64, और 64 वो तो मैं मल्टीप्लाई। करा वो तो मैं करा सर, मगर आपने भी सही बोले 500 का। हाँ हाँ, राइट राइट। मगर लॉजिक फिट होना चाहिए कैलकुलेशन। तो 10 10 सा 100, 100 × 5। 5। 5 के रेशो में तो 500। तो उसका आंसर आ जाएगा सी। क्योंकि ये इसलिए लॉजिक आया था क्योंकि ये डिविजिबल डिवीजन में आ रहा है किसी के। मतलब ये ऑड हाँ नहीं। सर सही। हाँ, ये सारे ऑड थे कि जिसको डिवाइड करने पे एक्चुअल वैल्यू नहीं आ पा रही। नेक्स्ट देखते हैं 21 का 3 से। अगर ये 3 इसके टेबल में आ रहा है, तो अब सेम वे में अगर ये है तो ये किसी के टेबल में आना चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं? 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर